साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्त्रियों को कानूनी रूप से भले ही बहुत से अधिकार हासिल हो गए हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उन्हें अभी बहुत ही मामूली से अधिकार हासिल करने हैं। उदारवादी नारीवाद की ताकत यह है कि वह फॉर्मल इक्वालिटी पर बल देती है, यानी कि कानूनी समानता पर, ताकि राज्य सेक्स के आधार पर अतार्किक और आर्बिट्रेरी भेदभाव न कर सके। लेकिन उसकी सीमा यह है कि उसका ध्यान जेंडर जस्टिस की राह में खड़ी सांस्कृतिक बाधाओं पर कम ही गया है। इसलिए परिवार को कैसे बनाया जा रहा है, किन मूल्यों और किन नॉर्म्स पर बनाया जा रहा है, उस पर उसका ध्यान कम गया है। जैसे लोकतंत्र तभी मुकम्मल बनता है जब वह राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित हो जाए और व्यवहार में भी उतार लिया जाए, वैसे ही जेंडर जस्टिस को मुकम्मल होने के लिए उसे संवैधानिक और कानूनी तथा सामाजिक सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में स्थापित होना होगा। लेकिन हमारे आसपास ऐसा साहित्य बिखरा पड़ा है जो सांस्कृतिक तौर पर जेंडर जस्टिस की राह में कांटे बोता फिरता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा साहित्य किसी एक समुदाय की मान्यताओं के आधार पर लिखा और प्रसारित किया जा रहा है। साहित्य जेंडर इनजस्टिस को मजबूत करने वाला साहित्य प्रचुर मात्रा में छपता और बिकता है। यह इसलिए छपता है क्योंकि ऐसे लोग और संगठन हैं जो स्त्री को आज़ाद और अधिकार संपन्न नहीं देखना चाहते। वे इस उद्देश्य को एक मिशन की तरह लेकर पूरा करने में लगे हुए हैं। वे इसके लिए पैसा, समय, संगठन शक्ति आदि तमाम संसाधन खर्च करने में लगे रहते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, स्त्री आज़ादी की राह को मुश्किल बनाना। गीता प्रेस गोरखपुर भी ऐसा बहुत सा साहित्य छापता है जिसका मकसद स्त्री अधिकारों की राह को मुश्किल बनाना लगता है। गीता प्रेस ने नारी धर्म नाम की पुस्तिका छापी है। ये आप देखिए इस पुस्तिका को। इसके लेखक हैं जयदयाल गोविंदका। 44 पन्नों की यह पुस्तिका दकियानूसी और स्त्री स्वतंत्रता विरोधी ख्यालों से भरी पड़ी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जिन विचारों को हराकर अपना संविधान तैयार किया, गीता प्रेस उस संविधान की भावनाओं के खिलाफ साहित्य छापने में लगा हुआ है। नारी धर्म नाम की इस पुस्तिका के प्रसार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में इस पुस्तिका का 79वां यानी 79th संस्करण छप चुका था और तब तक इसकी कुल 14,75,250 प्रतियाँ छप चुकी थीं। किसी ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जो स्त्री आज़ादी के पक्ष में लिखी गई हो। क्या हम सोच सकते हैं कि उस किताब की 15 लाख प्रतियां छपकर बिक जाएं? ऐसा होना असंभव सा लग रहा है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि स्त्री अधिकारों के हमलावर कितने सक्रिय हैं। 2006 में इस पुस्तिका का एक और संस्करण छपा गया था। आइए अब समझते हैं कि इस पुस्तिका में क्या लिखा गया है। इस पुस्तिका की शुरुआत होती है एक मूल स्थापना से। क्या है यह मूल स्थापना? मूल स्थापना है कि स्त्री जाति के लिए स्वतंत्र न होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है, यानी अगर स्त्री आज़ाद हो गई तो अमंगल हो जाएगा। इस स्थापना को पढ़ते सुनते हुए भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और संविधान की प्रस्तावना को याद कीजिए। गीता प्रेस की पुस्तिका की मूल स्थापना भारत के संविधान के एकदम विपरीत है। भारत का संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत का संविधान केवल पुरुष को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, वह व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। संविधान के अनुसार राष्ट्र के तौर पर हम तभी विकसित हो सकते हैं जब राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो। लेकिन गीता प्रेस का मानना है कि सामान्य तौर पर दुनिया की और विशेष तौर पर भारत की आधी आबादी को आज़ादी देने से अमंगल होगा। पुस्तिका के शुरू में ही गीता प्रेस ने तुलसीदास को कोट करते हुए छापा है कि स्त्रियों में 8 अवगुण हर समय रहते हैं, जैसे दुस्साहस, चपलता, बुद्धि की कमी, दयाहीनता आदि जैसे अवगुण व्यक्ति में नहीं विशेष सेक्स में होते हैं। ऐसा गीता प्रेस और तुलसीदास का मानना है। शिक्षा की बात आने पर इस पुस्तिका में कहा गया है कि स्त्रियों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म की शिक्षा का प्रबंध भी घर में ही करना चाहिए। भारत का संविधान सबको आजीविका कमाने का अधिकार देता है। गीता प्रेस के अनुसार स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाना चाहिए। यहाँ भी गीता प्रेस भारत के संविधान की भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है।
गीता प्रेस का कहना है कि स्त्रियों को काम में आगाड़ी और भोग में पिछाड़ी रहना चाहिए। स्त्रियों को काम तो खूब करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के मामले में पीछे रहना चाहिए। गीता प्रेस के अनुसार स्त्रियों को भोजन में ही नहीं बल्कि सफलता का श्रेय लेने में भी पीछे रहना चाहिए। हाँ, अगर सामूहिक काम करते हुए कुछ काम बिगड़ जाए तो काम के बिगड़ने की जिम्मेदारी स्त्रियों को अपने सर ले लेनी चाहिए। पुस्तिका के पेज 11 पर लिखा हुआ है कि स्त्रियों को सबसे बाद में खाना चाहिए। स्त्रियों पर सबसे बाद में खाने का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। पुरुषों की तुलना में उनके ज़्यादा कुपोषित होने की एक वजह उनका बाद में बचा कुचा खाना भी हो सकता है। गीता प्रेस द्वारा खाने में भी गैर बराबरी की वकालत की जा रही है। गीता प्रेस के द्वारा गीता को कोट करके कहा जा रहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ लोग सब पापों से छूटते हैं। लेकिन भोजन पर पहला हक पुरुषों का बताता गीता प्रेस पुरुषों को श्रेष्ठ होने से रोक रहा है। बचे खुचे भोजन को खाने से पुरुषों को श्रेष्ठ होने दो। ऐसा श्लोक किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी का हक मारने के लिए बनाया गया लगता है। पुस्तिका के पेज 24 से 25 में कहा गया है कि स्त्रियों को खेलना नहीं चाहिए। अगर उनको अपनी सेहत बनानी ही है तो वो बर्तन धोएं, झाड़ू लगाएं, गेहूं पीसें, चावल कूटें, पानी भरें। गीता प्रेस के अनुसार कन्याओं के लिए यही उत्तम व्यायाम है। पुस्तिका के पेज 25 पर लिखा हुआ है कि स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने की आदत डालनी चाहिए। अगर उन्हें कोई बुरा बोले तो उसमें भी उन्हें अपना भला खोज लेना चाहिए। क्या यह शिक्षा पुरुषों को भी दी जाएगी? और सवाल तो यह है कि कोई आपको गाली दे रहा है या बिना बात के गुस्सा कर रहा है या आपके साथ हिंसा कर रहा है, इसमें भलाई कैसे देखी जा सकती है? इसमें तो गुंडाई देखी जानी चाहिए। इस पुस्तिका के पेज 27 पर लिखा हुआ है कि कोट स्त्रियों के लिए पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है, पति ही देवता है एवं परम पूजनीय गुरु भी पति ही है। अनकोट। अगर पति ही तीर्थ है तो वह तीर्थ ऐसा भी हो सकता है जो गुंडा हो, मवाली हो, गालीबाज हो। तब आपके तीर्थ की परिभाषा का क्या होगा? पति चोर, जेबकतरा, कातिल, कमजोरों को दबाने वाला भी हो सकता है। ऐसे में आपकी देवता की परिभाषा का क्या होगा? निपट मूर्ख या अतार्किक व्यक्ति भी स्त्रियों का देवता हो सकता है। पुरुषों में कैसे हवा भरी जा रही है, आप इस बात को समझिए कि गीता प्रेस के द्वारा पुरुषों में कैसे हवा भरी जा रही है। लड़कों से कहा जा रहा है कि केवल शादी कर लेने भर से वे देवता और परम पूजनीय गुरु बन जाते हैं, उन्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अरे गीता प्रेस वालों, लड़कों को अहंकार में क्यों इतना फुला रहे हो? उनको इंसान बनने दो, बेहतर इंसान। स्त्रियों को गुलामी और दास्ता को स्वीकार करने के लिए सामाजिकृत मत करो, उन्हें भी इंसान बनने दो। पुरुषों के हाथों में सर्कस के मास्टर वाला हंटर मत थमाओ। हो सके तो यह अनाप शनाप लिखना और छापना बंद कर दो। भारत का कुछ भला करो।